नमस्कार, NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। मंगलवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की आवाज गूंजी जब उन्होंने 74 मिनट के जोरदार भाषण में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के घाव को मरहम लगाने वाली कहानी सुनाई। ये कहानी थी ऑपरेशन महादेव की, जिसने बाईसारन घाटी में 26 पर्यटकों की जान लेने वाले 3 आतंकियों सुलेमान, अफगान और जिब्रान को 28 जुलाई 2025 को मौत की नींद सुला दिया। शाह ने न केवल इस ऑपरेशन की साहसिक गाथा बयां की, बल्कि कांग्रेस की पुरानी नीतियों को भी आड़े हाथों लेते हुए भारत की आतंकवाद विरोधी नीति की ताकत को रेखांकित किया। पहलगाम की खूबसूरत बाईसरन घाटी, जहां पर्यटक प्रकृति की गोद में सुकून तलाशने आते हैं, कुछ महीने पहले खून से लाल हो गई थी। आतंकियों ने 26 बेगुनाह पर्यटकों की जान ले ली। देश सदमे में था और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन गृह मंत्री ने बताया कि भारत चुप नहीं बैठा। 22 मई 2025 को इंटेलिजेंस ब्यूरो को दाची गांव के जंगलों में 3 आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली। यहीं से ऑपरेशन महादेव की नींव पड़ी। शाह ने कहा, हमारी सेना और आईबी ने दिन रात आतंकियों के चीनी कम्युनिकेशन सिस्टम अल्ट्रा सिस्टम के सिग्नल ट्रैक किए। 22 जुलाई को सेंसरों ने उनकी सटीक लोकेशन पकड़ ली। इसके बाद हमले के गवाहों ने आतंकियों के शवों की पहचान की, जिनके पास पाकिस्तानी वोटर आईडी और चॉकलेट मिले। 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। यह ऑपरेशन भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक था जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए थी। शाह ने अपने भाषण में कांग्रेस की पुरानी सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र किया, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन शिमला समझौते में POK मांगना भूल गए। 15,000 वर्ग किलोमीटर जीती जमीन लौटा दी। शाह ने तंज कसते हुए कहा, उन्होंने 1962 के युद्ध का हवाला दिया, जब नेहरू ने अक्साई चीन को चीन के हवाले कर दिया, कहकर कि वहां घास का तिनका नहीं उगता। शाह ने हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि एक सांसद ने तब जवाब दिया था, आपके सिर पर भी बाल नहीं, उसे भी चीन भेज दें। शाह ने बाटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा। सलमान खुर्शीद ने कहा था कि सोनिया गांधी एनकाउंटर पर रो पड़ी। अरे, शहीद मोहनलाल के लिए रोना था। उन्होंने पूछा कि 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के पोटा कानून का कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, किसे बचाना चाहते थे? शाह का ये सवाल सदन में गूंज गया। शाह ने गर्व से बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद का इकोसिस्टम ध्वस्त हो गया। पहले आतंकियों के जनाजे निकलते थे, अब उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। पत्थरबाजी शून्य है। उन्होंने आंकड़े पेश किए कि यूपीए सरकार में कश्मीर में आतंकी घटनाएं और सुरक्षा बलों की मौतें ज्यादा थी, जो अब आधी रह गई है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, ने दावा किया था कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने अमेरिकी मध्यस्थता में युद्ध विराम किया। शाह ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव भारत की स्वतंत्र कार्रवाइयां थी। कोई बाहरी दबाव हमारी सुरक्षा नीति को नहीं रोक सकता। उन्होंने अमेरिका और ट्रंप का नाम लेने से परहेज किया, लेकिन भारत की संप्रभुता पर जोर दिया। एक देश एक संदेश। शाह का भाषण न केवल पहलगाम हमले का बदला लेने की कहानी थी, बल्कि ये भी दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त है। उन्होंने कांग्रेस की पुरानी गलतियों को उजागर करते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। कश्मीर में शांति, आतंकवाद पर लगाम और सुरक्षा बलों की ताकत, ये थी शाह की कहानी, जो लोकसभा में गूंजती रही। NSE9 न्यूज में इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।